जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी आज की श्रृंखला है ये आयोग का एक पूर्व पेपर है, तो ज़रूर मूल्यांकन कीजिएगा क्योंकि कई बार पिछली परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न ही रिवाइज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हमने भी इसके भाग किए हैं, 2-3 पार्टों में हम इसे पूरा करेंगे। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा, जो महत्वपूर्ण आपको लगे या जो आपको नहीं आ रहा है उसे वन लाइनर जरूर बनाइए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? यानी भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन है जून 2014, जुलाई 2014, जून 2015 और जुलाई 2015। देखिए, ये लगभग आपका ग्रुप बी का पेपर था और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा जून 2014 होगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत सरकार की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है? विकल्प ए गेहूं एवं मोटे अनाज, बी दिया गया मक्का और ज्वार, सी चावल और गन्ना और डी दिया गया चावल और मक्का। तो ध्यान से अपना मूल्यांकन कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है चावल और गन्ना। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो ज़रूर नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है, बांज एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? बांस को ओक भी कहा जाता है। विकल्प ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, बी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सवाना वन, सी हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन और डी है पश्चिम एवं मध्य उप हिमालयी वन। इससे संबंधित भी एक वीडियो लाएंगे जो आपका हिमालय का वनस्पतियों का कटिबंधों का विभाजन है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है सी हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन। ये ध्यान दीजिए, जरूर कीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, बी कपास, सी जूट और डी है मेरे दोस्तों गेहूं। तो जरूर ध्यान से कीजिएगा, चौथे का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, काली कपास मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी है मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पांचवें का जो सही उत्तर होगा वो है बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए बेतवा, बी सिंधु, सी यमुना और डी गंगा। तो जो छठवें का उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यमुना की। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी झारखंड और डी है मध्य प्रदेश। तो सिंगरौली, ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सह्याद्री हिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, बी पश्चिमी घाट, सी महादेव पहाड़ी और डी दिया गया है विंध्याचल श्रेणी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपको बना के चलना है आगे, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य। लगभग आपको सभी राज्यों पे एक नज़र जरूर डालनी है। अगला है, निम्न देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? ऑप्शन ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी है पाकिस्तान। तो सर्वाधिक सीमा मेरे दोस्तों वो बांग्लादेश की है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में गठित सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, के आर नारायण, आर जे चलेया या एस तेंदुलकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी आर जे चलेया। पूछा भी जाता है, राज्य चलेया समिति किससे संबंधित है? तो ये कर सुधार से है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घिसावट व्यय, बी शुद्ध प्रत्यक्ष कर, सी अनुदान और डी है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय।
तो दोस्तों जो 12 का उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। ऑप्शन ए चौड़ी दलदली पट्टी, बी है पुरानी जलोढ़ निर्मित, सी है शिवालिक की तलहटी के सहारे एक संकीर्ण पट्टी, और डी है नवीन जलोढ़ से निर्मित। तो 13 का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जलोढ़ से निर्मित मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी ताप्ती और डी है महानदी। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी निम्न में से पूछा गया है तो महानदी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य, बी है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य, सी उष्ण मरुस्थलीय तुल्य और डी दिया गया है शुष्क शीत सहित मानसून। तो 15 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय समाना तुल्य। अगला क्वेश्चन है 16 का, निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। ऑप्शन ए 1860, 1872, 1890 या 1891। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो है 1872 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी दिया गया है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो 17 का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। भले ही आपका यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति मिजोरम में है, लेकिन मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ए धनुषकोडी, बी लखपत, सी कन्याकुमारी और डी दिया गया इंदिरा पॉइंट। तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो है इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो है सी, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। अगला है, राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में अवस्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी भोपाल, सी इंदौर और डी है रायपुर। तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर होगा वो है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वर्धा समिति, सी कृषि सेवा आयोग और डी है भारतीय जनगणना विभाग। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन है 2011, बी 2013, सी 2015 और डी दिया गया 2018। तो जो 22 का सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 2013। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि घाटी है। ऑप्शन है सिंधु, बी कश्मीर, सी कांगड़ा और डी है दून। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। अगला है, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बी अल्मोड़ा, सी चमोली और डी है पौड़ी। तो दोस्तों सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है उत्तरकाशी जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सा एक ट्रांस हिमालय श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन है पीर पंजाल, बी जासकर, सी काराकोरम और डी है कैलाश। तो ये इसका जो सही आंसर होगा 25 का वो है ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका मध्य हिमालय में है। अगला है आपका, कर्क रेखा निम्न में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर है डी, मणिपुर से नहीं गुजरती है। इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। अगला है, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है।
ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली और डी है मुंबई। तो 27 का जो आंसर होगा वो है नई दिल्ली। अगला है, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? ऑप्शन है पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी है बिहार। तो किस राज्य में जलोढ़ मृदा की उपलब्धता सबसे कम है? 28 का जो आंसर होगा वो है सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रंधावा ने भारत के कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5 और डी दिया गया 8। तो 29 का जो सही आंसर होगा 29 का है आपका सी 5 प्रदेशों में। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर के.एल. राव, कैप्टन डीन शॉ, इस्माइल सेरागेल्दीन और डी दिया गया डॉक्टर ए.एन. खोसला। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डीन शॉ। अगला है, भारत के चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है पी वीर मुथुएल, बी विक्रम साराभाई, सी रितु करिधल श्रीवास्तव और डी है एस सोमनाथ। तो 31 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वीर मुथुएल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर के चिप में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी लोहा और डी है यूरेनियम। तो 32 का जो आंसर होगा वो है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंधित है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ग्राफिक्स से, बी है ऑटोमोबाइल से, सी है नोटों की छपाई से और डी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। तो 33 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल से। अगला, रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? तो रडार कई बार पूछा भी जा चुका है 34। तो 34 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ये नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी टच स्क्रीन, सी प्रिंटर और डी है प्लॉटर। तो आउटपुट नहीं है, ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का होगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन अपने आप में क्या है? ये इनपुट है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परिवीक्षण के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए या सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार के प्रश्न लोक सेवा आयोग बनाता है। अगला है, भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन, सलीम अली, B.V. राव या N.S. रंधावा। तो 37 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, M.S. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, वर्गीस कुरियन को जाना जाता है हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए, नीली क्रांति के लिए या पीली क्रांति के लिए? तो 38 का है, श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आयोग बनाता है, तो एक बार जरूर इन्हें याद कर लीजिएगा और इनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के, क्योंकि एक नीति बनाना काफ़ी जरूरी है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछता है, तो ये जरूर आप लोग पुराने पेपरों को देखिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।